मैं तुमसे मृत्यु की बात कर रहा हूं, लेकिन डर पैदा करने के लिए नहीं। मैं मृत्यु को इसलिए छू रहा हूं क्योंकि जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है, और द्वार हमेशा उसी के लिए खुलता है जो भीतर जाने का साहस रखता है। तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह केवल देह का छूट जाना है। आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि आत्मा कभी जन्मी ही नहीं। जन्म और मृत्यु दोनों देह के हैं, मन के हैं, स्मृतियों के हैं। आत्मा तो सदा से है, सदा रहेगी। मनुष्य का दुख यही है कि वह अपने को देह समझ बैठता है, और जो अपने को देह समझता है वही मृत्यु से डरता है। जो जान लेता है कि वह देह नहीं है, उसके लिए मृत्यु भी एक विश्राम बन जाती है, एक गहन विश्राम। मैंने लोगों को मरते देखा है और मैंने लोगों को जीते हुए भी मृत देखा है, क्योंकि मृत्यु का संबंध सांसों से नहीं है, मृत्यु का संबंध जागरूकता से है। जो जीवन भर सोया रहा वह मृत्यु में भी सोया रहेगा, और जो जीवन में जाग गया उसके लिए मृत्यु भी जागरण का एक और चरण है। मृत्यु अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, जैसे संध्या उतरती है। पहले शरीर थकता है, फिर इंद्रियां पीछे हटने लगती हैं, आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, स्पर्श की अनुभूति क्षीण होने लगती है। लेकिन भीतर कहीं कुछ है जो तब भी जागा रहता है, वही साक्षी है। यदि तुमने जीवन में कभी ध्यान किया है, कभी अपनी सांस को देखा है, कभी अपने विचारों को आते जाते देखा है, तो वही देखने वाला मृत्यु के क्षण में तुम्हारे साथ रहेगा। अन्यथा मृत्यु एक अंधी खाई जैसी प्रतीत होती है। आत्मा देह से ऐसे निकलती है जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है। इसमें कोई हिंसा नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप जानता है कि वह केंचुल नहीं है, मनुष्य नहीं जानता। इसलिए सांप सहज होता है और मनुष्य भयभीत। मृत्यु के क्षण में आत्मा सबसे पहले देह से अपनी पहचान तोड़ती है। यही सबसे कठिन क्षण है, क्योंकि जीवन भर तुमने यही कहा है, मैं यह शरीर हूं। अब अचानक शरीर छूट रहा है और तुम्हारी पूरी पहचान हिल जाती है। यदि जीवन में तुमने कभी यह जाना होता कि तुम शरीर नहीं हो, तो यह क्षण बहुत सरल हो जाता। बहुत से लोग मृत्यु के समय रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, फिर भी भीतर घोर पीड़ा में होते हैं, क्योंकि वे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, वे जाना नहीं चाहते। वे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं अपनी संपत्ति, अपने संबंध, अपनी अधूरी इच्छाएं, और जो इच्छाओं से भरा हुआ मरता है वह हल्का नहीं हो पाता। उसकी आत्मा बोझिल होती है, वही बोझ आगे की यात्रा को तय करता है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्वर्ग या नरक में तुरंत नहीं जाती, यह मनुष्य की कल्पना है। आत्मा पहले अपनी ही स्मृतियों से गुजरती है, वह अपने ही जीवन को फिर से देखती है। यह कोई न्यायालय नहीं है, यह एक दर्पण है। तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं देते, तुम्हारे कर्म तुम्हें दिखते हैं, और वही देखना सबसे बड़ा दंड भी है और वही सबसे बड़ा अवसर भी। जो जीवन में प्रेम से जिया है वह मृत्यु के बाद भी शांति में रहता है। जो जीवन में हिंसा, लालच और घृणा में जिया है वह मृत्यु के बाद भी उसी आग में जलता है। आग बाहर नहीं है, आग तुम्हारे भीतर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु की तैयारी मरने के बाद नहीं होती, मृत्यु की तैयारी जीवन में होती है। जैसे तुम जीते हो वैसे ही तुम मरोगे, और जैसे तुम मरोगे वैसे ही आगे की यात्रा होगी। यदि जीवन में तुमने कभी मौन को जाना है तो मृत्यु में भी मौन तुम्हारा घर बनेगा। यदि जीवन में तुम केवल शोर में रहे हो तो मृत्यु में भी शोर तुम्हें घेरे रहेगा। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु एक मित्र है।
वह तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि रूप बदलता है। लेकिन केवल वही यह देख पाता है जिसने जीवन में देखने की कला सीखी हो। अभी मैं यहीं रुकता हूं, आगे मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले चलूंगा जहां देह छूट चुकी है लेकिन मन अभी जीवित है। वहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जब देह छूट जाती है तब यात्रा समाप्त नहीं होती, तब यात्रा सच में शुरू होती है। अब आत्मा मुक्त नहीं हुई है, केवल शरीर से अलग हुई है। मन अभी साथ है, स्मृतियां अभी साथ हैं, इच्छाएं अभी साथ हैं, और जहां मन है वहां बंधन है। मृत्यु के बाद पहला अनुभव हल्केपन का होता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। कई आत्माएं इस क्षण को आनंद की तरह अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है जैसे वे उड़ सकती हैं, और सच में वे उड़ती हैं, लेकिन स्वतंत्रता अभी अधूरी होती है। अब आत्मा स्थूल शरीर में नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर अभी जीवित है। वही सूक्ष्म शरीर आगे की पूरी यात्रा तय करता है। सूक्ष्म शरीर मतलब तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी कामनाएं, यह सब साथ चलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मृत्यु कोई नई घटना नहीं लाती, वह केवल वही प्रकट करती है जो तुम जीवन भर ढोते रहे हो। अब आत्मा अपने ही जीवन की स्मृतियों में प्रवेश करती है। यह कोई बाहर बैठा न्यायाधीश नहीं है, यह तुम्हारा ही चेतन अचेतन है जो दर्पण बन जाता है। तुम अपने पूरे जीवन को फिर से जीते हो, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं कर सकते। जीते जी तुम झूठ बोल सकते हो, मरने के बाद नहीं। जीते जी तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, मरने के बाद नहीं। जीते जी तुम अपने को भी धोखा दे सकते हो, मरने के बाद नहीं। अब सब कुछ साफ दिखाई देता है। हर क्षण, हर निर्णय, हर हिंसा, हर प्रेम, और सबसे ज्यादा पीड़ा वहां होती है जहां तुम जानते थे कि क्या सही है, फिर भी गलत चुना। यही वह अवस्था है जिसे मनुष्य ने भयावह कहानियों में बदल दिया है, और उन्हीं संकेतों को गरुड़ पुराण ने प्रतीकों में कहा है। लोग प्रतीकों को शब्दशः पकड़ लेते हैं, इसलिए डर पैदा हो जाता है। नरक कोई स्थान नहीं है, नरक एक मानसिक अवस्था है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग भी एक मानसिक अवस्था है। जो आत्मा जीवन में क्रोध से भरी रही है, वह मृत्यु के बाद भी क्रोध में ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जो आत्मा जीवन में अपराध बोध से दबी रही है, वह मृत्यु के बाद उसी अपराध बोध में जलती रहती है। और जो आत्मा जीवन में प्रेम में रही है, करुणा में रही है, साक्षी में रही है, उसके लिए यह समय विश्राम जैसा होता है। वह धीरे धीरे हल्की होती जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अधिकांश आत्माएं भटकी हुई होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वे अपने घर के आसपास घूमती हैं, अपने शरीर को ढूंढती हैं, अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती हैं, और जब कोई उन्हें देख या सुन नहीं पाता, तब एक गहरा अकेलापन पैदा होता है। यह वही अकेलापन है जिसे तुम जीवन में भी महसूस करते हो, लेकिन तब तुम उसे भीड़ से ढक लेते हो। मृत्यु के बाद भीड़ नहीं रहती। जो बहुत ज्यादा इच्छाओं से भरा हुआ मरता है, वह जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी ऊर्जा नीचे की ओर खींची रहती है, और जो थोड़ा हल्का होता है, वह सहज ही आगे की यात्रा में प्रवेश कर जाता है। यहीं से कर्म का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म एक दिशा है। जैसे नदी अपने ही बहाव से समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही आत्मा अपने ही कर्मों के बहाव से आगे बढ़ती है। मैं तुमसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई देवता बैठकर तुम्हारा हिसाब नहीं करता। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा लेखा जोखा है। तुम जैसे हो
वैसी ही तुम्हारी आगे की अवस्था होगी। यदि जीवन में तुम जागरूक थे तो मृत्यु के बाद यह जागरूकता और गहरी हो सकती है, और यदि जीवन में तुम सोए रहे तो मृत्यु के बाद भी तुम नींद में ही भटकते रहोगे। इसलिए मृत्यु के बाद की यात्रा कोई अलग संसार नहीं है, यह इसी जीवन का विस्तार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब छल संभव नहीं है। जब आत्मा अपनी स्मृतियों से गुजर चुकी होती है, जब उसने अपने ही जीवन को बिना पर्दे के देख लिया होता है, तब एक गहरा मौन आता है। यह मौन बहुत निर्णायक होता है। यहीं से दिशा बनती है, यहीं से आगे का मार्ग खुलता है। अब आत्मा के सामने कोई प्रश्न नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, क्योंकि चुनाव तो जीवन में ही हो चुके होते हैं। अब केवल परिणाम का प्रवाह होता है। जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़क जाए तो अब वह यह तय नहीं करता कि कहाँ गिरेगा। उसका वजन, उसका आकार, उसका झुकाव पहले ही तय कर चुका होता है। यही कर्म का रहस्य है। कर्म कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, कर्म ऊर्जा का नियम है। तुम जैसे जिए हो वैसी ही ऊर्जा बन गई है। वही ऊर्जा अब तुम्हें खींचती है। कुछ आत्माएं बहुत हल्की हो जाती हैं, उनमें वासना कम होती है, भय कम होता है, पकड़ कम होती है। वे सहज ही ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। ऊपर का अर्थ कोई आकाश नहीं है। ऊपर का अर्थ है सूक्ष्मता, शांति, विस्तार। और कुछ आत्माएं बहुत भारी होती हैं, इच्छाओं से भरी, अधूरी कामनाओं से भरी, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ से बोझिल। वे नीचे की ओर खिंच जाती हैं। नीचे का अर्थ कोई गड्ढा नहीं है। नीचे का अर्थ है घनत्व, जड़ता, पुनरावृत्ति। यहीं से मनुष्य ने स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं की है, और उन्हीं संकेतों को गरुड़ पुराण ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है। लेकिन प्रतीक को सच मान लेने से सत्य छूट जाता है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है जहां फूल खिले हों और देवता नाच रहे हों। स्वर्ग एक मनः स्थिति है जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और नरक कोई आग का कुंड नहीं है। नरक वह अवस्था है जहां तुम्हारा ही मन तुम्हें जलाता है। जो आत्मा जीवन में बहुत चालाक रही है, बहुत झूठी रही है, बहुत गणनात्मक रही है, वह मृत्यु के बाद भी उसी गणना में उलझी रहती है। वह सोचती है, योजना बनाती है, रास्ते खोजती है, लेकिन अब शरीर नहीं है, इसलिए योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। यही व्यर्थता पीड़ा बन जाती है। जो आत्मा जीवन में भोग में डूबी रही है, वह मृत्यु के बाद भी भोग को खोजती है। वह भोजन ढूंढती है, स्पर्श ढूंढती है, कामना ढूंढती है, लेकिन अब इंद्रियां नहीं हैं। यह अधूरी तृष्णा ही उसे बार बार जन्म की ओर धकेलती है। और जो आत्मा जीवन में साक्षी रही है, वह मृत्यु के बाद भी देखने में रहती है। वह इस पूरी प्रक्रिया को देखती है, जैसे कोई नदी किनारे बैठा व्यक्ति बहाव को देखता है। उसके लिए न ऊपर आकर्षण है, न नीचे भय। यहीं पर पुनर्जन्म का बीज पड़ता है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है। पुनर्जन्म अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। जो पूरा हो गया वह लौटता नहीं, जो अधूरा रह गया वही फिर से रूप लेता है। यदि तुम्हारा जीवन अधूरी इच्छाओं से भरा है, तो अगला जीवन उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास होगा। यदि तुम्हारा जीवन अधूरी समझ से भरा है, तो अगला जीवन उसी समझ को खोजने की कोशिश होगा। और यदि तुम्हारा जीवन जागरूकता से भरा है, तो अगला चरण जन्म नहीं बल्कि मुक्ति हो सकता है। बहुत कम लोग इस बिंदु तक सचेत पहुंचते हैं। अधिकतर आत्माएं अनजाने में बह जाती हैं। जैसे सूखा पत्ता हवा में बहता है, वैसे ही वे कर्मों की हवा में बहती हैं। याद रखना, कोई देवता तुम्हें कहीं नहीं भेजता, कोई शक्ति तुम्हें सजा नहीं देती। तुम स्वयं ही अपने लिए रास्ता बनाते हो।
मृत्यु के बाद भी वही नियम चलता है, जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, मृत्यु की चिंता मत करो, जीवन की चिंता करो, क्योंकि मृत्यु जीवन की ही प्रतिध्वनि है। जब आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां दिशा तय हो चुकी होती है, तब एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। यह आकर्षण बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक आत्मा को खींच रहा हो। यही वह क्षण है जहां पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। यह समझ लेना जरूरी है कि आत्मा जन्म लेने का निर्णय नहीं करती, निर्णय मन करता है और आत्मा मन के साथ बहती है। मन अभी भी अधूरा है, अभी भी इच्छाओं से भरा है, अभी भी कुछ पाने की चाह में है। वही चाह उसे फिर से रूप लेने के लिए मजबूर करती है। जिसे तुम पुनर्जन्म कहते हो, वह कोई अचानक घटना नहीं है, यह एक लंबी तैयारी है। आत्मा पहले उस वातावरण की ओर खींचती है जो उसकी आंतरिक अवस्था से मेल खाता है। जैसे बीज वही मिट्टी खोजता है जहां वह उग सकता है। यदि आत्मा में क्रोध गहरा है तो वह ऐसे माता पिता की ओर आकर्षित होगी जहां क्रोध का वातावरण हो। यदि आत्मा में भय है तो वह भयग्रस्त चेतना वाले परिवार में प्रवेश करेगी, और यदि आत्मा में प्रेम और शांति है तो वह ऐसी को खोजेगी जहां थोड़ा बहुत मौन उपलब्ध हो। यह कोई सजा नहीं है, यह एक सामंजस्य है। भीतर जो है वही बाहर का रूप खोज लेता है। इसी सत्य को प्रतीकात्मक भाषा में गरुड़ पुराण ने संकेतों के माध्यम से कहा है, लेकिन मनुष्य ने उन संकेतों को डर की कहानियों में बदल दिया। डर मनुष्य का अपना आविष्कार है। सत्य डराता नहीं, वह जगाता है। जब आत्मा माता पिता के मिलन के क्षण के आसपास मंडराने लगती है, तब भी वह पूरी तरह अचेत नहीं होती। बहुत सूक्ष्म स्तर पर एक पहचान बनी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्भ में प्रवेश होता है, वैसे ही स्मृति धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। क्योंकि यदि पूरी स्मृति बची रहे तो जीवन असह्य हो जाएगा। तब हर पीड़ा दोहरी हो जाएगी, पिछली भी वर्तमान भी। प्रकृति बड़ी करुणामयी है, वह स्मृति को ढक देती है ताकि आत्मा नए सिरे से प्रयास कर सके। लेकिन कुछ छापे मिटती नहीं, वही छापे तुम्हारी प्रवृत्तियां बन जाती हैं। कोई बच्चा जन्म से ही करुणावान होता है, कोई जन्म से ही हिंसक, कोई जन्म से ही मौनप्रिय, कोई जन्म से ही बेचैन। यह सब नए जीवन का संयोग नहीं है, यह पुराने जीवन की गूंज है। तुम जिसे भाग्य कहते हो वह इन्हीं गहरी छापों का खेल है, और तुम जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हो वह इन छापों से ऊपर उठने की संभावना है। दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो गर्भ में जाते समय भी जागरूक रहती हैं। वे गर्भ को कारागार नहीं बनाती, वे गर्भ को साधना का स्थान बना लेती हैं। ऐसे ही लोग आगे चलकर बुद्ध, महावीर या गहरे साधक बनते हैं, क्योंकि जागरूकता एक बार आ जाए तो पूरी तरह जाती नहीं। लेकिन अधिकांश आत्माएं गर्भ में जाते ही गहरी नींद में चली जाती हैं। 9 महीने की वह यात्रा लगभग बेहोशी में होती है, और जन्म के समय तो झटका इतना गहरा होता है कि आत्मा पूरी तरह विस्मृति में डूब जाती है। जन्म कोई उत्सव नहीं है, जन्म एक आघात है। बाहर से भीतर आना, असीम से सीमित में आना, प्रकाश से अंधेरे में आना, यह सब आत्मा के लिए एक गहरा सदमा है। इसीलिए बच्चा रोता है। वह दुख से नहीं रोता, वह विस्मृति से रोता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, स्मृति पूरी तरह दब जाती है। फिर वही पुराना खेल शुरू होता है।
वही इच्छाएं नए नामों से, वही डर नए चेहरों के साथ, वही संघर्ष नए रूपों में। यही संसार है, यही चक्र है। लेकिन इस चक्र में भी एक द्वार छिपा है। यदि जीवन में कभी तुम रुककर देखने लगो, सिर्फ देखने लगो, तो यह पूरा चक्र धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जागरूकता ही एकमात्र शक्ति है जो जन्म और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ सकती है। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस पूरे चक्र को साफ साफ देख लेती हैं। अधिकांश आत्माएं चक्र में उलझी रहती हैं और उन्हें चक्र ही जीवन लगता है। जन्म, संघर्ष, थोड़ी सी खुशी, बहुत सा दुख, फिर मृत्यु, फिर वही दोहराव। और मनुष्य इसे भाग्य कहकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन कुछ आत्माएं प्रश्न करती हैं, वही प्रश्न उन्हें अलग कर देता है। वे पूछती हैं, मैं कौन हूँ? यह जन्म क्यों? यह मृत्यु क्यों? यह लौटना क्यों? और जो सच में पूछता है वही धीरे धीरे उत्तर के निकट पहुँचता है। जब आत्मा जीवन में पहली बार साक्षी बनना सीखती है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। वह कर्म करती है लेकिन कर्ता नहीं बनती। वह जीवन जीती है लेकिन पकड़े बिना। और जहां पकड़ छूटती है वहीं बंधन ढीला पड़ने लगता है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मुक्ति अभी और यहीं घटती है, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, देह नहीं हो, कहानी नहीं हो। जो जीवन में यह जान लेता है उसकी मृत्यु बिल्कुल अलग होती है। उसकी मृत्यु में भय नहीं होता, उसकी मृत्यु में प्रतीक्षा नहीं होती, उसकी मृत्यु में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वह ऐसे जाता है जैसे कोई अपने घर से दूसरे घर जा रहा हो। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं, क्योंकि भटकना मन का काम है। जहाँ मन शांत है वहाँ भटकाव नहीं है, वहाँ कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रतिकर्षण नहीं है। इसी अवस्था की ओर संकेत करता है गरुड़ पुराण, लेकिन बहुत सांकेतिक ढंग से। वह कहता है जो जीवन में जान गया वह मृत्यु के बाद नहीं लौटता। लौटना अज्ञान का परिणाम है, जानने का नहीं। मुक्त आत्मा न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही मन के आयाम हैं। मुक्त आत्मा विस्तार में प्रवेश करती है। वहाँ कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, केवल होना है। इसे तुम निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, कैवल्य कहो, नाम से कुछ नहीं बदलता। नाम तो मन के लिए है, वहाँ मन ही नहीं होता। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। तुम कुछ बनकर मुक्त नहीं होते, तुम सब कुछ छोड़कर मुक्त होते हो। जैसे मुट्ठी खोलते ही हाथ खाली हो जाता है, वैसे ही जब मन की पकड़ खुल जाती है तब आत्मा स्वभाव में लौट आती है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे जीवन को कभी पूरा नहीं जी पाते, और जो जीवन को पूरा नहीं जीते वे मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जीवन से भागो मत। जीवन में पूरी तरह उतरो, लेकिन जागरूक होकर। दुख आए तो उसे देखो, सुख आए तो उसे देखो, सफलता आए तो देखो, असफलता आए तो भी देखो। देखने वाला जो भीतर है वही तुम्हारी असली पहचान है। धीरे धीरे यह देखने वाला मजबूत होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब जीवन चलता रहता है लेकिन तुम उससे बंधे नहीं रहते। वही क्षण है जहां पुनर्जन्म का चक्र टूटने लगता है। तब मृत्यु केवल एक औपचारिकता रह जाती है, कुछ बदलता नहीं, केवल एक रूप छूटता है और निराकार में विश्राम होता है। जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। न शरीर, न मन, न स्मृति, न इच्छा,
न कोई यात्रा, न कोई मंजिल। मृत्यु के बाद की यह अंतिम अवस्था कोई घटना नहीं है, यह कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं बचता। जहाँ अनुभव करने वाला नहीं होता वहाँ अनुभव भी नहीं होता, केवल होना होता है। यही वह बिंदु है जहाँ भाषा असफल हो जाती है, यही वह स्थान है जहाँ शास्त्र चुप हो जाते हैं, और यहीं से वास्तविक मौन शुरू होता है। लोग मुझसे पूछते हैं मुक्ति कैसी होती है। मैं कहता हूँ जिसे तुम कैसी कह सकते हो वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति कोई दृश्य नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई आनंद का विस्फोट नहीं है। मुक्ति तो वैसी है जैसे लहर समुद्र में गिर जाए। क्या तुम लहर से पूछ सकते हो अब तुम कैसी हो? लहर अब नहीं है, समुद्र ही है। जिस क्षण आत्मा पूरी तरह जान लेती है कि वह कभी अलग थी ही नहीं, उसी क्षण सब समाप्त हो जाता है। न जन्म बचता है, न मृत्यु, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। यही वह बात है जिसे बहुत संकेतों में गरुड़ पुराण छूता है, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि जिसे कहा जा सके वह अंतिम नहीं है। लोग पूछते हैं मुक्त आत्मा कहाँ जाती है? मैं कहता हूँ कहाँ जाना ही प्रश्न की गलती है। वह कहीं नहीं जाती, वह सब जगह हो जाती है। जब बूंद समुद्र में गिरती है तो क्या वह कहीं जाती है? वह तो फैल जाती है, वह तो अनंत हो जाती है। यह अवस्था किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर किसी की संभावना है। लेकिन संभावना तभी बनती है जब जीवन में तुम जागरूक होने का साहस करते हो। यदि तुम जीवन को केवल आदत की तरह जीते हो तो मृत्यु भी केवल आदत की तरह घटेगी, फिर से जन्म, फिर वही चक्र। और यदि तुम जीवन को ध्यान बना लेते हो तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है और फिर चक्र टूट जाता है। मैं तुमसे कोई विश्वास नहीं मांगता, मैं तुमसे केवल एक प्रयोग मांगता हूं। आज जब तुम सांस लो तो बस देखो, आज जब तुम क्रोधित हो तो बस देखो, आज जब तुम दुखी हो तो बस देखो। देखने में धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी और वही दूरी स्वतंत्रता है। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को समझो, और समझने का एक ही मार्ग है, स्वयं को समझना। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसी है, और जो स्वयं को नहीं जानता उसके लिए हर जन्म एक नया बंधन है। मैंने तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा बताई, लेकिन याद रखना यह यात्रा अभी से शुरू होती है। जो अभी जागा वही तब मुक्त होगा। अब कुछ कहने को नहीं बचता, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं उतरता। अब केवल एक निमंत्रण है मौन में उतरने का। अब ये यात्रा किसी विषय की नहीं रही, अब ये किसी सिद्धांत की बात नहीं है, अब ये केवल एक आमंत्रण है स्वयं में उतरने का। अब तक तुमने मृत्यु को बाहर की घटना समझा था, किसी भविष्य के क्षण में घटने वाली चीज, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात कह रहा हूं। मृत्यु कभी भविष्य में नहीं आती, मृत्यु हर क्षण घट रही है। जो अभी ये वाक्य पढ़ रहा है वह क्षण भर बाद वही नहीं रहेगा। कुछ न कुछ बदल चुका होगा, कोई विचार मर गया होगा, कोई भावना जन्मी होगी। हर क्षण कुछ समाप्त हो रहा है, हर क्षण कुछ नया आ रहा है। यही मृत्यु और यही जन्म है, लेकिन तुम इसे नहीं देखते, क्योंकि तुम देखने वाले नहीं बने हो, तुम करने वाले बने हुए हो। तुम लगातार कुछ न कुछ बनने की कोशिश में लगे हो, और बनने की यह दौड़ तुम्हें होने से वंचित कर देती है। जो व्यक्ति होने में उतर जाता है उसके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं रहती, समस्या तो बनने वालों के लिए होती है। तुम पूछते हो मृत्यु के बाद क्या होता है? मैं पूछता हूं तुम अभी क्या हो रहे हो, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही तब भी होगा। मृत्यु कोई चमत्कार नहीं करती, वह तुम्हें बदल नहीं देती, वह केवल तुम्हें निर्वस्त्र कर देती है
सारे मुखौटे गिर जाते हैं। जो तुम सच में हो वही बचत। है यदि जीवन भर तुम भय में जिए हो तो मृत्यु में भी भय होगा। यदि जीवन भर तुम पकड़ में जिए हो तो मृत्यु में भी पकड़ होगी। और यदि जीवन में तुमने कभी एक भी क्षण पूरी तरह छोड़ना जाना हो तो वही क्षण मृत्यु में द्वार बन जाता है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। यह भ्रम है। आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक जीवन में मुक्ति को जिया न गया हो। मृत्यु केवल अंतिम परीक्षा है, पुरस्कार नहीं। मैं तुमसे एक कठोर सत्य कहता हूं। अधिकांश लोग मृत्यु के बाद भी अचेत रहते हैं। उनका शरीर छूट जाता है लेकिन उनका मन नहीं छूटता। और जहां मन है वहां बंधन है। इसलिए मैंने बार बार कहा, मुक्ति मरने से नहीं मिलती, मुक्ति जागने से मिलती है। तुम्हें लगता है कि ध्यान कोई अभ्यास है। नहीं, ध्यान एक समझ है। यह समझ कि मैं विचार नहीं हूं, यह समझ कि मैं भावना नहीं हूं, यह समझ कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हो सकता। जिस दिन यह समझ जड़ पकड़ लेती है उसी दिन भीतर कुछ टूटता है। वही टूटना जन्म मृत्यु के चक्र में पहली दरार डालता है। अब मैं तुम्हें एक और सूक्ष्म बात कहता हूं। जब तुम मृत्यु के बारे में बहुत सोचते हो तो तुम वास्तव में जीवन से भाग रहे होते हो। और जब तुम जीवन में पूरी तरह उतर जाते हो तो मृत्यु अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है। मृत्यु का भय जीवन के अधूरेपन से आता है। जो जीवन को अधूरा छोड़ देता है वही मृत्यु से डरता है। जो जीवन को पूरी तरह जी लेता है, सुख को भी, दुख को भी, सफलता को भी, असफलता को भी, उसके भीतर कोई अधूरापन नहीं बचता। और जहां अधूरापन नहीं वहां लौटने की मजबूरी भी नहीं। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। पुनर्जन्म कोई दैवी सजा नहीं है। पुनर्जन्म अधूरापन है। जो अधूरा है वह दोहराता है, जो पूरा है वह समाप्त हो जाता है शांतिपूर्वक। इसलिए बुद्ध लौटे नहीं, इसलिए महावीर लौटे न। हे, इसलिए जिन आत्माओं ने जान लिया वे वापस नहीं आई, वे कहीं नहीं गई, वे फैल गई। जैसे नमक पानी में घुल जाए, क्या तुम कह सकते हो नमक कहाँ गया? वह पानी हो गया। यही अंतिम सत्य है। और इस बिंदु पर सारे ग्रंथ मौन हो जाते हैं। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण भी यहाँ केवल इशारा करता है, वर्णन नहीं करता। क्योंकि वर्णन वहीं तक संभव है जहां तक मन है। मन के पार केवल मौन है। और उस मौन में कोई मैं नहीं है, कोई तुम नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा भी नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है। अब मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कहता। मैं तुम्हें केवल इतना कहता हूं, थोड़ा ठहरो, अभी इसी क्षण कुछ मत करो, सिर्फ महसूस करो कि तुम हो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो। भावनाएं उठेंगी, उन्हें उठने दो। डर आएगा, उसे आने दो। तुम मत हिलो, तुम मत भागो, तुम मत पकड़ो। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा जो देख रहा है वह कभी पैदा नहीं हुआ, और जो देख रहा है वह कभी मरेगा नहीं। यहीं से असली अमृता शुरू होती है। अब और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो पहले कहा गया वह केवल द्वार था। अभी तुम भीतर आए हो, लेकिन घर अभी भी दूर है। और घर कोई स्थान नहीं है, घर एक अवस्था है। तुम सोचते हो कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए भय है। या तुम सोचते हो कि मृत्यु के बाद कुछ बहुत बड़ा मिलेगा, इसलिए लालच है। भय और लालच दोनों ही अज्ञान के बच्चे हैं। जानने वाला न डरता है न लालच करता है, जानने वाला बस देखता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जो है वह तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। कल्पना मन की होती है और वहां मन नहीं रहता। तुम जीवन भर मैं को बचाने में लगे रहते हो। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरी पहचान,
मेरी कहानी मृत्यु में यही मैं सबसे पहले टूटता है। इसलिए पीड़ा होती है, इसलिए घबराहट होती है, इसलिए आत्मा भटकती है। यदि जीवन में ही तुमने मैं को ढीला करना सीख लिया तो मृत्यु में कुछ टूटेगा नहीं। जो ढीला है वह टूटता नहीं। ध्यान का अर्थ यही है, मैं को ढीला करना। प्रेम का अर्थ यही है, मैं को ढीला करना। करुणा का अर्थ यही है, मैं को ढीला करना। और अहंकार का अर्थ है मैं को कसना। मृत्यु अहंकार का अंतिम शत्रु है। इसलिए अहंकार मृत्यु से इतना डरता है, लेकिन जो अहंकार को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु मित्र बन जाती है। तुम पूछते हो मुक्त आत्मा मृत्यु के बाद क्या करती है? मैं कहता हूं, करना ही प्रश्न की भूल है। जहां करता नहीं वहां करना कैसा? जहां इच्छा नहीं वहां गति कैसी? मुक्त अवस्था में कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए अनुभव करने वाला चाहिए। वहां केवल उपस्थिति होती है, शुद्ध निर्लेप मौन। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन पूर्ण है। यह शून्य अभाव नहीं है, यह शून्य असीम है। तुमने शून्य को डर से भर दिया है, क्योंकि तुम्हें खालीपन से भय लगता है। लेकिन वही खालीपन ही पूर्णता का द्वार है। जब कप भरना हो तो पहले उसे खाली करना पड़ता है। जब जीवन को सत्य से भरना हो तो पहले मैं को खाली करना पड़ता है। इसीलिए सारे बोधि वृक्ष खालीपन के प्रतीक हैं। इसीलिए सारे बुद्ध मौन में बोले। शब्द केवल रास्ते तक ले जाते हैं, मंजिल पर शब्द गिर जाते हैं। और मैं यह जानता हूं तुम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हो। यह स्वाभाविक है, मन की यही आदत है। लेकिन याद रखना, जो समझ में आ जाए वह अंतिम नहीं होता। अंतिम केवल जिया जाता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा कष्ट उन आत्माओं को होता है जो जीवन में बहुत धार्मिक थीं लेकिन जागरूक नहीं थीं। उन्होंने नियम माने लेकिन स्वयं को नहीं जाना। उन्होंने विश्वास किया लेकिन देखा नहीं। विश्वास मृत्यु में टूटता है, देखना नहीं टूटता। इसलिए मैं तुमसे विश्वास नहीं मांगता, मैं तुमसे देखने की क्षमता मांगता हूं। यदि तुमने जीवन में एक भी क्षण बिना नाम दिए किसी चीज को देखा हो, सूरज को, आकाश को, किसी चेहरे को, तो वही क्षण तुम्हें मृत्यु में सहारा देगा। क्योंकि मृत्यु में नाम गिर जाते हैं, रूप गिर जाते हैं, कहानियां गिर जाती हैं। जो बचता है वही सत्य है।